अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वज़ाइर चैनल 45 पे सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफ़ियत से होंगे। रब्बे कायनात हम सब की परेशानी को दूर फरमाए, सब के नेक अमाल को कबूल व मंजूर फरमाए और जो परेशान हाल हैं सब की परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमाए। आज का वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे 5-6 दिन पहले एक फ़ीमेल का मैसेज आया, एक बहन का मैसेज आया और कहने लगी कि कारी साहब मुंह के अंदर जब छाले पड़ जाएं तो उसका कोई अमल बताएं, उसका कोई वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा रूहानी अमल बताएं कि जिसके करने से इंसान के मुंह के छाले ख़त्म हो जाएं। आज ये अमल मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मूदा वजीफ़ा है। वजीफ़ा बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस लाजमी करें ताकि रोज़ाना की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो जिसके मुंह के अंदर छाले हों तो यकीनन उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये उन लोगों को ज़्यादातर होता है कि जिनको मैदे का मसला हो, मैदे की बीमारी हो, मैदे की प्रॉब्लम की वजह से उनके मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं और ये इतना तकलीफ़ दे होते हैं कि इंसान खाना पीना भी जो है वो आसानी से नहीं कर सकता। खाने पीने के अंदर भी उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत के अंदर इंसान काफ़ी परेशानी का शिकार रहता है। तो अगर आपके जिस्म पर कहीं भी दाने हैं, मुंह के छालों के अलावा जिस्म पर कहीं भी आपको दाने हैं, फोड़े आपको अगर जो है वो पड़ जाते हैं तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से आपके मुंह के छाले, जिस्म के तमाम दाने आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने करना यह है कि वजीफ़ा करने से पहले आपने बावज़ू हो जाना है और बावज़ू होने के बाद आपने इखलास नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, पुख्ता यकीन, पुख्ता इरादे के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। याद रखिए कि ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम होते हैं उनमें वो ये वजीफ़ा नहीं कर सकती। तो कोई अगर उनको ये दम करके दे, पढ़ के दे तो वो उसको इस्तेमाल करें। अगर छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो तो उनको भी आप करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। तो आपने बवज़ू होकर सबसे पहले आपने चीनी लेनी है। थोड़ी सी चीनी किसी प्लेट में या किसी कप के अंदर आप ले लें, जैसे आपको आसानी हो, ईजी लगे। तो आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी को 3 बार पढ़ना है और उसके दरमियान में आपने सूरत दुहा, पारा नंबर 30 के अंदर आती है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इस सूरा को आपने 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स, 21 बार आपने पढ़ के बाद में आपने आखिर में दुरूद इब्राहिमी को 3 बार पढ़ना है और उस चीनी पर दम करना है। आप दिन के किसी भी समय में किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं। जब आपको ये बीमारी लाहक हो तो आप फ़ौरन ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और वो जो चीनी पर आप दम करेंगे तो उस चीनी को ना आपने आहिस्ता आहिस्ता मुँह में रख के चुबा के उसको खाना है। अगर छोटे बच्चों को आप अगर ये वजीफ़ा करना चाहती हैं, उन पर ये दम करना चाहती हैं, तो वजीफ़ा उसी चीनी पे आपने जिस पे दम किया हुआ उसी को आप पानी के अंदर घोल के आप छोटे बच्चे को जो चम्मच के साथ आप पिला दें, या उसका जो फिटर होता है, जो दूध होता है, उसके अंदर आप मिक्स करके आप उसको पिलाएं। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।